तो n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है? n का वैल्यू। n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो बीच में प्लस है ना, प्लस का इस साइड और प्लस का उस साइड चेक करते हैं। प्लस का इस साइड में भी 5 है, प्लस का उस साइड में भी 5 है, लेकिन इधर जो 5 है इसका पावर में n+1। अब हमको मालूम है कि a का पावर m प्लस n कब होता है, जब a का पावर m इंटू a का पावर n रहता है, तब यही होता है ना, जब दोनों बेस बराबर होता है और बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसी फॉर्मूला का हम यूज यहाँ पर करेंगे, यानी ये मेरा प्लस है तो प्लस को हटा देंगे। प्लस को कैसे हटाएंगे? ये 5 का पावर n और ये 5 का पावर 1, ठीक है। बीच में जो देना दीजिए, अब इसको उतार दीजिए और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बट्टा दीजिए ऐसे। सेम प्रोसेस हमको इसके लिए भी करना है और इसके लिए भी करना है, ठीक है। इसको उतारिए 3, 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 2, है ना। बीच में जो साइन है दीजिए, फिर 10 उतारिए, 5 का पावर n फिर इंटू 5 का पावर 1। ये तोड़ने आ गया। हाँ। बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखिए बीच में जो प्लस है, प्लस के इस साइड में और प्लस के उस साइड में कोई एक चीज़ दोनों में सेम है, उसको बोलते हैं कॉमन। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉमन है। कौन है? देखो ये वाला पार्ट, 5 का पावर n और 5 का पावर n। इसको बाहर निकाल देंगे। कॉमन का मतलब होता है बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल दिए। अब जब हम इसको बाहर निकाल दिए तो इस जगह में क्या बचा? 10 बचा और एक को 5 बचा। 5 का पावर 1 यानी 5, है ना। थोड़ा सा गलती है, चेक करो। बीच में प्लस करो, इसमें क्या बचा? 25। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जो चीज़ हम ऊपर वाले के साथ किए हैं वही चीज़ हम नीचे वाले के साथ करेंगे, यानी प्लस के इस साइड में और प्लस के उस साइड में। चेक करो कौन मिल रहा है पूरी तरीके से। 5 का पावर n। उसको बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ क्या बचा? 3 इंटू 5 का पावर 2 यानी 25। बीच में जो साइन है दीजिए। यहाँ क्या बचा? 10 इंटू 5 का पावर 1 यानी 5। अब देखो दोनों तरफ 5 का पावर n, 5 का पावर n कट गया। n का झंझट खत्म हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर? 5 दाहिया 50 प्लस 25। यहाँ क्या बचा? 25 दिया 75 और 5 दाहिया 50। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना हुआ? 75 बाई कितना हुआ? 125। 25 का पारा से काटो। 25 दिया 75, 25 बचे 125, 3 का 5 आया समझ में? हाँ। इसको 2 बार बना लेना, लगले आ जाए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया से देखिए। 20 नंबर, ध्यान से देखो। 25 का पावर n-1 प्लस 100 बराबर 5 का पावर 2n-1। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इस 25 को हम उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। इम्प्लाइज का साइन देंगे क्योंकि बीच में बराबर है। 25 का पावर n-1 इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये पूरा इस साइड में आ जाएगा। ये प्लस 100 है, उधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। अब ये 25 है, इसको स्मॉलेस्ट नंबर में तोड़ो। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 25 जो है 5 का स्क्वायर है। 25 का पावर इतना है तो इसका पावर भी हम इतना देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये स्मॉलेस्ट नंबर में ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब ये पावर क्या होगा? इंटू हो जाएगा। 5 का पावर 2n प्लस माइनस माइनस 2 एकम, है ना। ये 5 का पावर 2n -1 बराबर -100। क्लास
9 आप लोग जाइए तो बाहर। लोग जयदीप को सिखा दीजिए आज जो पढ़ाया क्या है समझ में। अब देखो यहाँ पर जैसे तोड़े थे ना वैसे ही इसका पावर को तोड़ेंगे। तोड़िए 5 का पावर 2n इंटू या फिर डिवाइड 5 का पावर 2। माइनस में क्या होता है डिवाइड होता है ना। माइनस 5 का पावर 2n डिवाइड 5 का पावर है। ये समझा? ये समझ में आया? आया समझ में? यहाँ हमको ये- कंफ्यूजन लग रहा है। देखो जैसे ये a का पावर m माइनस n कब आता था? माइनस वाला कब आता था? डिवाइड। जब डिवाइड करते थे ऐसे। अब इस डिवाइड के जगह में आप इसको ऐसे कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात बराबर हुआ। बात बराबर है ना। वही हम इसके साथ किए। ठीक है यहाँ नहीं आया पावर इंटू पावर। अच्छा और इधर फिर इधर नहीं। ये कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं था पावर इसीलिए इसको ऐसे ही उतार दिए। ठीक है कोई प्रॉब्लम और प्रॉब्लम है तो पूछो। कोई प्रॉब्लम ना नहीं। अब इसको समझ में आया क्यों किए हम? हाँ इसको समझ में आया क्यों किए? अब देखो यहाँ भी दोनों सेम है ना। जब सेम रहता है तो क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं कॉमन। जैसे 5 का पावर 2n को कॉमन लेते हैं। क्या बचा यहाँ? ऊपर में तो कुछ नहीं बचा यानी 1। नीचे क्या बचा 5 का पावर 2 यानी 25 है ना। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ भी कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा। और नीचे क्या है 5। इस साइड में क्या है माइनस 100। अब इसका एलसीएम लो इसको उतारते रहो जब तक इसको सॉल्व नहीं होगा। इसका एलसीएम लो 25 और 5 का एलसीएम 25। 25 इसको डिवाइड करेंगे 1 आया। इसको डिवाइड करेंगे 5 5 आया। ये माइनस 100। अब इसको सॉल्व करो कितना हुआ माइनस 4 घटा 25 हो गया। देखो ये माइनस कैंसिल। जब बीच में बराबर रहता है दोनों साइड माइनस रहता है तो काट दिया जाता है। क्यों काटे? क्योंकि ये इंटू है कॉमन यानी इंटू हो गया। समझ में आया? अब ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं। काटिए 25 कटा। अब क्या बचा 5 का पावर 2n बराबर 25 उधर भेजेंगे तो 25 इंटू 25। ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना। डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। कितना आया यहाँ पर? हाँ बोलो। 25 नहीं काट सकते। नहीं नीचे को ऊपर से कभी नहीं काट सकते। नीचे को नीचे से काटते हैं बीच में बराबर रहता है। एक तरफ रहेगा तो काटते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ पर है 25 और यहाँ पर भी 25 है तब काट देंगे। बीच में बराबर है तो नहीं कटता है। ठीक है एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को समझिए। कितना हो गया 25 25 625। अब 625 का पावर किसका पावर है 625? 5 का पावर 4। अगर आप तोड़ोगे ना इस तरीके से 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 पचे 25 5 दूनी 10 5 पचे 25 5 पचे 25 कितना का 5 है 4 तो 625 के जगह में क्या लिखे 5 टू द पावर। तो देखो बीच में बराबर रहता है दोनों तरफ बेस बराबर तो पावर बराबर। तो पावर क्या है 2n। 2n यहाँ क्या है 4 4। n बराबर क्या हुआ 4 बटा 2 यानी 2 आंसर। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का। बहुत इजी है ध्यान से देखिए। एक ही पैटर्न का सब है इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। अब यहाँ कहता है n का वैल्यू को आप निकालिए बराबर 1/27 है। अब आप देखिए यहाँ पर 9 को तोड़िए। 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। ये जो 9 है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 उसका पावर n इसको उतारो इसको भी उतारो। 27 किसका है 3 का पावर 3। 27 को अगर आप तोड़ते हो 3 9 27 3 3 9 यानी 27 के जगह हम लिख सकते हैं
1 2 3 3 का पावर 3। तो इस 27 के जगह हम 3 का पावर 3 लिख दिया, लेकिन इसका भी अपना पावर है तो इसका भी पावर को लिख दिया। क्लियर है? पावर पावर क्या होता है? इंटू होता है। Multiply. 5 बचे 25, ये 2 का पावर 8 सॉरी 3। अब यहाँ पर देखो 27 को ये 1 कैसे जाएगा? 1 कैसे जाएगा? कोई बताएगा मेरे को? 1 बट्टा कैसे जाएगा? 1 वैसे तो- बट्टा किसके लिए किया जाता है? किसी भी पावर में अगर माइनस रहता है तो माइनस को हटाने के लिए 1 बट्टा लिखा जाता है, याद है? हाँ, तो ये 1 बट्टा को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 27 का पावर -1, क्योंकि यहाँ 1 है, पावर तो 1 ही है ना। अब 27 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 का पावर क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे काम करो, 27 को ऐसे लिख दो 1 बट्टा 3 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, पावर पावर इंटू हो जाएगा 2n n 3n 25 n, ये ऊपर ले जाओ 3 का पावर -3, कोई प्रॉब्लम? 3 का पावर -3 कोई 3 का पावर -3 गुड इवनिंग। आया समझ में? कोई पूछना है? हाँ 3 to the power 2 था। हाँ। n कैसे? अच्छा सर 3 का पावर। अच्छा 2। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए बीच में माइनस या प्लस रहता है तो क्या करते थे? यहाँ पर कॉमन लेते थे, हाँ। याद आया? तो यहाँ पर माइनस है तो इस साइड में और इस साइड में कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जो 3 का पावर 2n है, ये जो 3 का पावर 2n है, इसको पहले पीछे हम उतार देते हैं, ठीक है? 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर स्क्वायर इंटू 3 का पावर n माइनस 3 का पावर 3, ऐसा कुछ था, है ना? अब क्या है नीचे? 3 का पावर 25 इंटू 2 का पावर 3 और इस साइड था 3 का पावर -3। देखो इसको और इसको हम जोड़ सकते हैं, ऐसे तो इसको भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको इसको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि यहाँ 3n लाना है हमको, यहाँ पर क्या लाना है? 3n तो ये 2n और 1 ठो n, कितना n? 2 अच्छा 2 ठो n और 1 ठो n, कितना? 3 यहाँ पर 3 जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि इसका पावर और बेस दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाता है ना। हाँ। ये जगह 3 का पावर 3n, तो ये बच गया, इसको ऐसे उतार दीजिए। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं आप, सेम चीज़ है, माइनस के इस साइड में माइनस के इस साइड में कोई चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 3 का पावर 3n 3n। कॉमन लेंगे, जब भी कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है। ब्रैकेट स्टार्ट करने में उन नंबरों को लिखा जाता है जो कॉमन लेने के बाद जो बच गया है उसको लिखा जाता है। अब ये बाहर निकला तो यहाँ क्या बचा? 3 का पावर 2 यानी 3 का पावर 2 यानी 9 माइनस यहाँ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, नहीं यानी 1। जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ पर 1 होता है। अब यहाँ पर जो है उसको उतारिए, ये कितना है? 2 का पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं? 8, यहाँ 8 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 का पावर 3। देखो 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8 और ये 3 का पावर 25 इंटू 8, देखो 8 कैंसिल हुआ। अब नीचे में दोनों बेस बराबर है तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई बेस बराबर है तो पावर अच्छा, क्या माइनस, होगा? माइनस। डिवाइड है ना, डिवाइड माइनस माय बैड माइनस हो जाएगा। बीच में बराबर है, इधर भी सेम बेस इधर भी सेम बेस, बेस बेस हट गया, पावर पावर बराबर बचा पावर हो गया। अब इसमें से n का वैल्यू निकालो, 3n बराबर -25 उधर गया, प्लस +25 हो गया, कितना हो गया यहाँ? माइनस प्लस माइनस माइनस होगा
मैंने कितना 22 22 22, तो n बराबर क्या होगा 22/3। समझे, लेकिन गलत है क्योंकि कहीं पर गड़बड़ ही है। आंसर कितना आंसर 22 नहीं है, कितना आंसर है तुम्हारा 12। कहाँ पर गड़बड़ है देखो, कहाँ पे क्या नहीं होगा। 27 के जगह 3 का पावर 3 लिखे। पेज पलटो, उधर इधर नहीं है कुछ। 1 मिनट 12 आंसर है। देखो तो कहाँ पर गड़बड़ है। अरे हाँ छोड़ो, 25 ही है ना नीचे। सॉरी, यहाँ पर 3 5 15 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अरे ले 3 5 15, ठीक ना। 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, यहाँ 15, यहाँ 15, उधर गया 15, कितना हो गया 12। 12 ये गया 3 चौके 12। आंसर 4 है। 4 है। ठीक है, हाँ हो गया। अब एक्सरसाइज से देखिए, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 15 बोलता है सिंप्लीफाई 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 25 बटा 5 का पावर 7 6 का पावर 5। ऐसे हम लोग इसको जो बड़ा बड़ा बेस है ना, उस बड़े बड़े बेस को छोटा छोटा बेस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, फैक्टराइज करके। 10 है, 2 5 10, 5 का पावर हम क्या करेंगे 3 का पावर 5, इस 10 के जगह लिखेंगे 2 इंटू 5 ऊपर पावर 5, ठीक है। वैसे ही 25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 का पावर 5 का पावर 5 का स्क्वायर, 2 का वही पावर, स्क्वायर है ना। स्क्वायर ये तो सिंगल बेस है, चलेगा। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 2 3 जा 6, उसका पावर 5। अब हम लोग पढ़े हैं एगो फॉर्मूला, a इंटू बी का पावर n रहता है, तो क्या होता है ये a का पावर n b का पावर n, है ना। उसी तरीके से ये और ये हम तोड़ेंगे। तोड़िए, इनका पावर 5 को, ये 5 दोनों के लिए है, 2 का पावर 5, 5 का पावर 5, हो गया। उसी तरीके से नीचे वाले को भी तोड़ो, ये 5 दोनों के लिए है, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ऊपर में कुछ नंबर है, कुछ नंबर नीचे है। अब आप जो है बेस को पकड़िए, बेस सेम बेस वाले नंबर को एक ठो को लिखो। जैसे 3 है और कहीं है 3, यहाँ तो ये दोनों के लिए एक ठो 3 लिखिए। इसका पावर को पहले लिखना, नीचे है तो माइनस देना, इसका पावर को इसके बाद। समझ में आया। इसके बाद दूसरा बेस पकड़ो, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सेम इसका बेस को, इसका पावर को पहले लिखो, उसके बाद इसके पावर को माइनस लिखो। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर डिवाइड बट्टा के नीचे है। उसके बाद देखो ढेर सारा 5 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सभी 5 के लिए एक तो 5 लिखिए। 5 और सबका पावर ऊपर वाला जितना पावर है सबको प्लस करना, जैसे 5 प्लस 2 और नीचे वाले के लिए माइनस माइनस करना। ये समझ में आया हाँ बढ़िया से। 5 से 5 गया 0, 3 2 5 से 5 गया 0, 7 से 7 गया 0। किसी का पावर अगर 0 जीरो होता है होता है, तो होता है। 1 होता है, हाँ, इसका 1, इसका ही 1, इसका ही 1 इक्वल टू 1। हाँ ले आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए 16 नंबर, इसमें आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे हमको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हो। बैठिए इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है। अब ये वाला सिखाए थे हम, हाँ हाँ यहाँ पर देखिए सिखाए थे। हाँ 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 वैसे इसको तोड़िए, इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, पहले इसको लिख लो, 16 इंटू, इसको लिखो, क्या लिखोगे बताओ। प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस का तो पावर n इंटू इंटू का पावर 1, है ना। इसको ऐसे ही उतार लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। इसको तोड़िए, 2 पावर n इंटू 2 का पावर 1 2 2 2 ठीक है, गलती इसको तोड़िए,
2 का पावर n इंटू 2 का पावर 2। वेरी गुड। माइनस है बीच में, हाँ इस साइड कुछ नंबर है, हाँ इस साइड कुछ नंबर है। देखिए कौन है कॉमन, 2 का पावर n, ये कॉमन। बाहर निकालो, ब्रैकेट क्या बचा? 16, 2 का पावर 1 यानी 2, यहाँ पर 4। यहाँ पर देखो माइनस के इधर में कुछ नंबर है, हाँ इधर कुछ नंबर। क्या है नंबर तो दोनों 16 तरफ? 2 का पावर n, क्या 16 बचा? 16 इंटू 2 का पावर 2 यानी 4। 4 और ये क्या बचा? 2, और ये 2 का पावर 2 यानी 4। कट गया। अब इसको सॉल्व करने आ जाएगा ना? हाँ 16 16 भी कट गया। 16 नहीं कटेगा बेटा, मल्टीप्लाई अच्छा, हाँ। माइनस करो, ठीक है? ठीक। आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट इन सभी क्वेश्चन को 2-2 बार अपने से बनाना है घर में, घर में ना क्योंकि हम जो है कल